अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन टुडेस लेसन व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब कुछ अहम पॉइंट्स कौन से हैं। अगर आप एक्चुअल में हकीकत में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे लास्ट तक देखें। वाई इंग्लिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, इंग्लिश एज यू नो इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक बैन अवी ज़ुबान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, दुनिया के किसी कोने में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में, तो इंग्लिश इज़ मस्ट दैट यू शुड लर्न इट। कि वो उस पर यानी इंग्लिश पर आपको अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के बगैर आज का जो दौर है, आई थिंक बट इट इज़ द रियलिटी, लेकिन एक हकीकत है कि अगर बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आती हो तो फिर आपको ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज दौर है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके लिए अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती हो तो फिर आपको बहुत से मसाइल पेश हो सकते हैं। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश सीखने क्यों ज़रूरी है, और इंग्लिश सीखने का जो मेथड है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश जिस तरह मैंने बताया इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, इट्स ओन मेथड। हर एक ज़ुबान का एक अपना मेथड होता है, अपना तौर तरीका होता है, उसके जो इल्मात होते हैं जिसे हम लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, जिनसे यानी कोई भी ज़ुबान बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश में ABC अप टू Z 26 अल्फ़ाबेट्स। फिर अल्फ़ाबेट्स मिलकर उनसे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स मिलकर उनसे क्या बनते हैं, जुमले बनते हैं। जुमलों से कन्वर्सेशन बनती हैं, यानी हम गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह मैं उर्दू में ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी उर्दू लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में आई राइट अ लेटर, मैं एक जुमला लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग लेटर। मैं जुमला यानी मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? इट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। यानी वक्त के लिहाज से हम टेंस को, जुमले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट मीन्स लिखना, रोट द सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, यानी हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, यानी इसके जो थर्ड फॉर्म है, जो फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो है। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू लर्न दीज थिंग्स? द फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड लर्न इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पर अबूर हासिल करना चाहते हैं, देयर आर three main the basic things you should follow them and you should work on them. The first of all, practice, daily practice. If you practice every day to learn English, अगर आप इंग्लिश सीखने की डेली प्रैक्टिस करें, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि हमारे करिकुलम होते हैं, जो हमारे कोर्स होते हैं इंग्लिश के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अगर हम उन पर फोकस करें, वो देखें, उन पर अमल करें, वो जो किताबें होती हैं, उनके जो जुमले होते हैं, किताबों में एक लेसन है, फॉर एग्जाम्पल किताब में एक लेसन है,
اس لیسن میں جو جملے ہیں اور وہ لیسن کے متعلق اگر ہم سمجھیں گے دیکھیں گے. فار ایگزامپل ایک سٹوری کا لیسن ہے, ایک لیسن سٹوری ٹائپ ہے, تو سٹوری ہمیشہ پاسٹ میں آتی ہے. اب ہم جملے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے, جو میتھڈ ہوتا ہے, جو طریقہ ہوتا ہے, وہ ہم کس ٹائپ میں پڑھ رہے ہیں, یعنی ہم پاسٹ میں پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل was, were and the second form, for example, یا for example the ing form of verb اس میں استعمال کر رہے ہیں, لیکن was یا were پر کے ساتھ. The first thing is that you should focus on your books, curriculum books, جو جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. The second thing is that you should listen every day in English. جس طرح اگر ایک بچہ سن رہا ہے گھر میں, ایک بچہ پیدا ہو کر 2-3 سال بعد وہ ماحول میں جو کچھ سن رہا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو یعنی اپنے گھر والوں سے یا محلے سے یا جو اس کا جو سوسائٹی ہے ان کی باتیں سن کر پھر وہ اپنی مادری یعنی مدر لینگویج سیکھ سکتا ہے. اگر آپ زیادہ سنیں گی تو آپ زیادہ پھر سمجھیں گی, بولیں گی. اس کا جو سمپل سا طریقہ ہے, آپ اگر نیوز سنیں گی, پوڈ کاسٹ سنیں گے اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سنیں گے تو ایک بیسٹ میتھڈ ہے. دا تھرڈ ون از ریڈنگ. جس طرح میں نے کریکولم کی بتایا, کریکولم کے متعلق بتایا, کریکولم سے ہٹ کے آپ کو زیادہ سے زیادہ بکس یا نیوز پیپرس پڑھنے چاہیے. اگر آپ زیادہ نیوز پیپر پڑھیں گے, بکس پڑھیں گے, ایکسٹرا بکس پڑھیں گے تو پھر آپ کی جو ریڈنگ پاور ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. Why it is important? There are 4 main skills for every language you should learn. For example, listening, speaking, reading and writing. And you will write, if you will write a word, you will write a word. So ایک بیسٹ میتھڈ ہے 10 الفاظ اگر آپ ڈیلی سیکھیں گے, لکھیں گے تو ان کی اسپیلنگ, ان کا پروننسیشن جو ہے وہ سیکھیں گے تو ایک بہترین میتھڈ ہے. انگلش از ویری امپورٹنٹ بیکاز ٹوڈیز از دا ایرا آف اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. جس طرح ہم موبائل استعمال کرتے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس جو آج سے اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر فوکس کرنا چاہیں تو وہ مستقبل میں سب سے سکسیسفل ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل بیسک انگلش لرننگ کے لیے مثلاً آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, آن لائن کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ایک کمپنی ہے, اگر آپ ایک اسکل ہے, میں اس اسکل کے بارے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کی وجہ سے کہ انگلش کیوں ضروری ہے. کاپی رائٹنگ. کاپی رائٹنگ از دا بیسٹ اسکل فار ایوری ون. اس کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کو یعنی ایک انگلش مین کھولنے کی یا بننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بس بیسک انگلش کہ آپ کا گرامر ٹھیک ہو, اس لیے گرامر پر فوکس کرو. جو جملہ آپ لکھتے ہیں وہ غلط نہ ہو. مثلا میں ایک جملہ بولتا ہوں یہاں پہ, she write a letter. She write a letter, so it is a wrong sentence. She writes a letter. This is the grammatical structure of a sentence. Writes. She writes a letter. She, for example, he or they playing. They playing. So it is a wrong sentence. They are playing. This is the exact structure of the sentence. اس لیے کاپی رائٹنگ کے لیے بیسک انگلش کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کا جو بیسک انگلش ہے, جو بیسک گرامر ہے, یعنی جو سمپل آپ کو زیادہ یعنی سلینگس اور جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو فارن کنٹریز میں جو ان کا نیٹیو لینگویج ہے وہ استعمال کرتے ہیں, آپ کو ان الفاظ کو یاد رکھنے کی ضرورت یا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا بیسک جو انگلش ہے اس پر عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ایک ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہے, اس میں مثلا ایک ایسا ٹیسٹ آئلٹس یا ٹفل, تو ان ٹیسٹ کے لیے کس
किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपकी फ्लुएंसी, आप फ्लुएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक जुमला बोलते हैं, मसलन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, या उसकी जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप की तारुफ करो। आप उर्दू में नहीं इंग्लिश में करेंगे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ। इसलिए फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लुएंसी के लिए एक मेथड है, एक तरीका है। अगर आप फ्लुएंसी बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल एक दोस्त होना चाहिए। अगर दोस्त नहीं है तो इंटरनेट पर ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप खुद सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल AI से आप बात कर सकते हैं। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल आई लिव इन इस्लामाबाद। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप छोटे छोटे जुमले बनाइए स्टार्ट में, बिगिनिंग में, फिर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश इन टुडेज वर्ल्ड। फोकस करें अपने आप पर, ट्राई करें, कोशिश करें और बेसिक से स्टार्ट करें। अगर आप हकीकत में सीखना चाहते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करके इंग्लिश पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल ABC से अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मिड लेवल पर हैं, अपनी फ्लुएंसी पर तवज्जो दें, अपनी फ्लुएंसी पर तवज्जो दें। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश में पोइट्री आती हैं, इंग्लिश में ड्रामाज आते हैं, इंग्लिश में जो नॉवेल्स हैं उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आज का दौर क्या है? डिजिटल दौर है। ऑनलाइन दौर में जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने यानी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है उस पर फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इंग्लिश सीखेंगे तो एक स्किल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पैसों का मसला है, आपकी नौकरी अच्छी, आपकी तनख्वाह अच्छी नहीं है, आपको फॉर एग्जांपल तंगदस्ती में गिर हुआ है, तो एक स्किल सीखिए, सिर्फ एक स्किल। कॉपी राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट इज़ एंड द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि हर कंपनी को फॉर एग्जांपल हम जो कुछ देख रहे हैं, एक वेन्यू देख रहे हैं, एक वेन्यू देख रहे हैं, उसका जो स्क्रिप्ट लिखा होता है वो कॉपी राइटर लिखते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक ऐड आप देख रहे हैं, जो ऐड चल रहा है टीवी पर, मोबाइल पर, वो जो ऐड होता है वो कॉपी राइटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्क्रिप्ट हैं वो कॉपी राइटर सबसे पहले यानी जो कुछ है वो कॉपी राइटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, वेबसाइट की होम पेज है, अबाउट पेज है, जो भी पेजेस हैं वो क्या लिखते हैं, कौन लिखते हैं? वो कॉपी राइटर लिखते हैं। इसलिए कॉपी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉपी राइटिंग के लिए जो मेन थिंग है जिस पर फोकस करना आज के ज़माने में ज़रूरी है वो क्या है? वो इंग्लिश है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अमल करें इन बातों पर। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई मसला हो, कहाँ पे आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशली आपके लिए उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।